राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 कर्म योग का श्लोक 11 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण देवा वा के साथ आधा न देवान, भाव व में अमिक्स करेंगे भाव, य में अमिक्स करेंगे यता ने और न में अमिक्स करेंगे यता ने न। पहला चरण फिर से देवान भावयतानेन। दूसरा चरण ते देवा भा व में अमिक्स करेंगे भाव, य के साथ आधा न यंतु और व पूरा है, व में अमिक्स किया और व में अ की मात्रा है तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह वह। सेकंड चरण फिर से ते देवा भावयन्तु वह। पहला और दूसरा चरण साथ में देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह। सेकंड चरण प में अमिक्स किया प, र पूरे के साथ आधा स परस और पर पूरे अक्षर दोनों में अमिक्स करेंगे पर। शब्द पुराने के बाद र पे अनुस्वार आधा म, परस परम। भा व में अमिक्स किया भाव, य के साथ आधा न यन और त में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ना है और त में अमिक्स करना यंतः। तीसरा चरण फिर से परस्परम भावयन्तः। चौथा चरण श्र। श्र का अर्थ होता है श से शंकर जी वाला आधा और र पूरा। पूरे र पर यहाँ पर एक की मात्रा है तो बन जाएगा श्रेय और य में अमिक्स करेंगे श्रेय, य में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह श्रेय। पर दोनों अक्षर पूरे दोनों में अमिक्स करेंगे पर, म पूरा म में अमिक्स करेंगे म। वा के साथ आधा प वाप, आधे स के साथ य पूरा स्य और थ में अमिक्स करेंगे थ्य परम वाप्स्यथ। देखो श्यथ नहीं है, स संतो वाला है, स्य स्यथ। चौथा चरण फिर से ध्यान से पढ़ेंगे श्रेयः परमवाप्स्यथ। तीसरा और चौथा चरण साथ में परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। एक बार फिर से देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। अब श्लोक का अर्थ देखते हैं। भगवान ने पिछले श्लोक 10 में अर्जुन को प्रजापति ब्रह्मा जी का उदाहरण देते हुए बताया कि जब सृष्टि का आरंभ हुआ था उस समय ब्रह्मा जी ने जब प्रजा का निर्माण किया तो मनुष्यों की रचना करके उन्हें कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करने का और कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने का कर्तव्य प्रदान किया था। तो इसका तात्पर्य हुआ कि भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि जब सृष्टि के आदि काल में स्वयं ब्रह्मा जी ने मनुष्य को कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी तो तुम्हें भी उनके कहे अनुसार अभी अपने समक्ष आए कर्तव्य कर्म को पूर्ण करना है। अब आज के श्लोक से भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं? देवान यानी देवताओं को, भाव यतानेन, इसमें दो शब्द हैं भावयत एंड धन अनेन। भावयत यानी उन्नत करो, अनेन यानी कर्तव्य कर्म के द्वारा। ते यानी वे, देवा यानी देवता लोग, भावयन्तु उन्नत करें, वह तुम लोगों को। तो क्या अर्थ निकला? इस कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। फिर तीसरे चरण से क्या अर्थ निकल रहा है?
परस्परम, परस्परम यानी एक दूसरे को, भावयन्तः यानी उन्नत करते हुए, श्रेयः, श्रेयः यानी कल्याण को, परमवाप्स्यथ, परम, म पूरा है, उसके आधे म को आप पर के साथ जोड़ देंगे तो परम, परम यानी परम, और म में जो अ मिक्स किया था उससे शब्द बन जाएगा अवाप्स्यथ, अवाप्स्यथ यानी प्राप्त हो जाओगे। तो तीसरे और चौथे चरण से क्या अर्थ निकला? इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। पूरा अर्थ निकला, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि इस कर्तव्य, किस कर्तव्य कर्म, जो कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा प्रजापति ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को सृष्टि के आदिकाल में दी, उसके द्वारा, इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम देवताओं को उन्नत करो और वो देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। ये तो इसका शब्दों के अनुसार अर्थ निकला। अब इस अर्थ को थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। यहाँ इस श्लोक में बताया गया कि अपने कर्तव्य के द्वारा देवताओं को उन्नत किया जाए और देवता अपने कर्तव्य के द्वारा हम लोगों को उन्नत करें। कहने का तात्पर्य ऐसा हुआ कि जिस तरह से अगर हम समझें कि पेड़ है, लता है, उसमें फल फूल ऐसे भी लगते हैं, पर अगर उस वृक्ष को हम खाद पानी दें तो उसमें फूल फल विशेषता से लगेंगे। ऐसे ही जो हम यजन पूजन करते हैं उससे देवताओं की पुष्टि होती है, जिससे देवताओं के काम विशेष न्यायप्रद होते हैं। परंतु जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म को के द्वारा देवताओं का यजन पूजन नहीं करेगा तो देवताओं को पुष्टि भी नहीं मिलेगी, जिससे उनमें अपने कर्तव्य का पालन करने में भी कमी आ जाएगी। इसीलिए हमें यजन पूजन के द्वारा देवताओं की पुष्टि करनी है और देवता उस यजन पूजन को स्वीकार करके हमारे अपने कर्तव्य के द्वारा हमें उन्नत करेंगे। तो इस तरह से कर्तव्य पालन एक दूसरे का करने से, जैसे कि हमने इंद्र देवता को प्रसन्न किया तो अपना कर्तव्य का पालन करते हुए यजन पूजन किया और उस कर्तव्य के द्वारा देवताओं ने इस संसार में वृष्टि कर दी। तो इस तरह से ये चक्र एक दूसरे का कल्याण करने का बना रहेगा और एक दूसरे के प्रति अपना कर्तव्य कर्म पूर्ण करने पर स्वतः ही उन्नति हो जाएगी। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।